पर यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बट काफी सारे लोग मुझे शायद नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं, दिस साइड ऋषिता विरमानी। एंड यस, जैसे राघव सर ने बताया, मैंने बिजनेस को जस्ट 18 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर दिया था। एंड 18 ईयर्स की एज में मैनेजर भी क्वालिफाई कर लिया था, है ना। लेकिन वो कैसे किया? यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली ना आप सब लोग ना लीड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो कि लीड्स अच्छी नहीं आ रही, लीड्स बुरी आ रही है, लीड्स खराब आ रही है। बट मैं ना उस चीज पे कभी भी फोकस नहीं रही। राघव सर ने ना शुरू से ही ना मुझे इंडिपेंडेंट बनना सिखाया था। राघव सर ने स्टार्टिंग से मुझे ये चीज बोली थी, ऋषिता अगर आगे जाना है तो यू नीड टू बिकम अ लीडर, यू नीड टू बिकम इंडिपेंडेंट। राइट। और उसी चीज को देखते हुए समझते हुए मैंने खुद से हर एक चीज पर फोकस किया। चाहे वो क्लोजिंग्स हो, मिनिमम बिलिंग्स की क्लोजिंग्स हो गई, एनरोलमेंट्स हो गई, लीड्स जनरेशन हो गई। मैंने जेन्युइनली स्पीकिंग, मैंने अपने पूरे के पूरे मैनेजर की जर्नी में, अपने नीचे टीम में बिल्ड करवाए इतने सारे जितने भी लेवल्स करे, मैंने कभी अपने लिए मार्केटर की लीड्स परचेज ही नहीं करी। फ्रंट के काम के लिए अपने लिए मैंने कभी मार्केटर पे वर्क नहीं किया, कभी भी। कभी भी नहीं किया, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक लीड जनरेशन ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती थी। जब आपके पास ऑर्गेनिक लीड्स आ रही है ना, तो पता है क्या होता है, आपके पास क्वालिटी आती है। क्वालिटी। और अगर क्वालिटी के साथ साथ आप अपने अंदर एक मेहनती एटीट्यूड डेवलप कर लोगे ना, ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग्स करने का, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का, ज्यादा से ज्यादा काम करने का, तो आपका रिजल्ट 110% आएगा ही आएगा। और जितना आ रहा था ना पहले, उससे डबल ट्रिपल होकर आएगा, अगर आपने लीड्स का सोर्स अपना शिफ्ट कर दिया तो। अगर आप खुद मेहनत करना सीख गए, खुद इंडिपेंडेंट बन गए, अपने सोर्स ऑफ लीड जनरेशन को ऑर्गेनिक बना दिया, खुद से लीड्स जनरेट करना अगर आपने शुरू कर दिया तो। अबे क्या होता है यार, हम लोगों को ना प्लेट पे सजा सजाया खाना चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, बस मार्केटर को पैसे दिए, उससे लीड्स पकड़ी, कॉलिंग्स कर लो, जितना रिजल्ट आ गया आ गया। महीने के 15-20 हजार तो हम कमा ही रहे हैं। बट क्या सिर्फ 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए आए हो महीने के? नहीं ना। सुपरवाइजर करना है ना, मैनेजर करना है ना सबने। वो करने के लिए आए हो, तो वो करने के लिए आपको अपना हर एक बेस्ट पॉसिबल एक्शन देना है। और वो कब पॉसिबल होगा? जब आप 0 से लेकर 100 तक इंडिपेंडेंट बनोगे। पहले स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक इंडिपेंडेंट बनोगे, हर एक चीज को सीखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे। तो अभी हम जीरो वाली स्किल के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमारी जीरो वाली स्किल क्या है? लीड्स जनरेशन। क्योंकि लीड्स जो है वो हमारा रॉ मटेरियल है ना। रॉ मटेरियल है। जब तक हमारे पास अच्छी लीड्स नहीं होंगी, जब तक हमारे पास लीड्स नहीं होंगी, इनविटेशन कहाँ से होगा? एनरोलमेंट कहाँ से आएगी? तो सीसीस कहाँ से होंगी? राइट। तो अभी ना मैं मेन जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ ना, मेन जिस चीज के बारे में बताने वाली हूँ, वो है लीड जनरेशन। तो सब लोग रेडी हो जाओ अपने नोटबुक पेन के साथ, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से लीड्स जनरेट करनी है। हो सकता है मेरे काफी सारे मेथड्स ऐसे हो जो आप लोग ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हो, है ना। बट स्टिल उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना और नोट डाउन करना, चाहे रिकैप ही हो जाए चीजें। काफी बार क्या होता है, हम बहुत टाइम से कुछ चीजें समझते नहीं है, सीखते नहीं है, तो हम भूल भी जाते हैं। बहुत सारे न्यू वेज भी मिलेंगे, बहुत सारे पुराने भी मिलेंगे जो आपके रिवाइज हो जाएंगे। बट इतना जरूर कह सकती हूँ कि एक एक पॉइंट जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। आपको उससे रिजल्ट आएगा और आप उससे ग्रो करोगे, आपकी सीसीज भी पिक होंगी। अभी आपके पास 15 दिन है, अगर आपने अभी से इन लीड जनरेशन वाले तरीकों को इंप्लीमेंट कर लिया, आई अश्योर यू आप मिनिमम 10 सीसी 100% कर सकते हो। अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 सीसी जरूर कर सकते हो अगर आपने मेरे इन सब तरीकों को हर दिन डेली फॉलो किया तो। ओके। सो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे आते हैं छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स जैसे स्नैपचैट। ठीक है। स्नैपचैट पे कैसे आपको लीड्स जनरेट करनी होती है? अगर आप अपना स्नैपचैट पे अकाउंट बना रहे हो ना, लेट मी टेल यू दिस थिंग, आपको ना डेली बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। बहुत सारे लोग डेली आपको ऐड फ्रेंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं। आप भी कर सकते हो खुद से, आप भी कनेक्ट कर सकते हो। लोग भी आपको बहुत कनेक्ट करते हैं स्नैपचैट पे, स्पेशली अगर आप एक लड़की हो तो, है ना। गर्ल्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट पॉइंट रह जाता है। आप लड़कियों को तो बहुत रिक्वेस्ट आती है स्नैपचैट पे, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको ना वो सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है ना वो एक्सेप्ट करनी है। ठीक है। अब इन रिक्वेस्ट से डील करने के ना दो तरीके हैं। ठीक है। पहला, आप अपनी स्टोरी लगाओ स्नैपचैट पे अपने पोस्टर के साथ और अपने लिंक के साथ। अब स्नैपचैट पे भी लिंक वगैरह सब अटैच हो सकता है, तो आप उसको यूज करो। ठीक है। जैसे स्नैपचैट पे भी आपने किया, ओके, हो गया। स्नैपचैट पे आपने अपनी स्टोरी वगैरह लगाई, उसके अंदर आपको लोगों के रिवर्ट बैक आने शुरू हो जाते हैं। वहां पे आप कोई रिवर्ट बैक कर रहा है तो उससे बात करो, उससे कनेक्ट करो, उसे गाइड करो। लोग वहां से आपका डायरेक्टली फॉर्म भी फिल कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरा तरीका, जिन लोगों को आपने ऐड किया है ना उन लोगों को आप डीएम्स भेजो। ठीक है। और डीएम्स जो है ना उसका ना अंदर ना अपना थोड़ा सा ना स्टाइल चेंज करना है हमें। हम अभी तक क्या करते थे, हमारा वो डिजिटल एमएनसी प्रोजेक्ट वाला डीएम मोस्टली सब यूज करते होंगे, है ना, कि स्टार्ट अर्निंग 15 to 25,000 फ्रॉम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, सब लोग वही यूज करते होंगे मैक्सिमम यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या आपको ना एक छोटा सा ना चेंज करना है। आपको ना ये नहीं लिखना कि मैं वर्क वगैरह कर रहा हूँ। आपको ना पहले उससे इंटरेक्ट करना है ताकि हम रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सके, बिकॉज जब सामने से रिप्लाई आएगा ना तभी तो हमारे लिए काम बनेगा। तो आपको ना उसे एक सिंपल बेसिक मैसेज ड्रॉप करना है, हेलो, जो भी आपका नाम है। जैसे अगर मैं मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ, हेलो दिस साइड ऋषिता वर्मानी, लिख लो, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। हेलो दिस साइड ऋषिता वर्मानी, मैंने जस्ट अभी आपको स्नैपचैट पर कनेक्ट किया था, आई होप यू आर डूइंग गुड। एक्चुअली मुझे ना आपसे एक छोटा सा काम था। ठीक है, ऐसे करके एक्चुअली मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। मैं बता रही हूँ, अगर आप 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हो ना इस तरीके से, आपको कम से कम 7-8 रिप्लाईज आएंगे। 7-8 रिप्लाईज आएंगे। और स्पेशली उन लोगों के जिन्होंने आपको ऐड किया है सामने से। ठीक है। आपको इतना सा मैसेज करना, एक्चुअली मुझे आपसे ना एक छोटा सा काम था। अगर इंग्लिश में भी लिखना है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा बेसिक इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इंग्लिश हिंदी मिक्स रहता है ना, तो पर्सन को, सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल लगता है ना। हाँ, थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म में असर पड़ता है। तो अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, ज्यादा प्रोफेशनल ऑडियंस आपको चाहिए स्नैपचैट पे, जो कि होती नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्नैपचैट पे आपको प्रोफेशनल ऑडियंस नहीं मिलती है ना। तो आप अगर ये मिक्स लैंग्वेज यूज करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ये आपने मैसेज कर दिया, सामने से आपके पास रिवर्ट बैक आएगा, यस बोलो, यस क्वेश्चन मार्क, जो भी रिप्लाईज आते हैं आपके पास। उसके बाद आप अपना डीएम शेयर करो। वहां से नहीं, एक्चुअली से। एक्चुअली मेरे पास ना एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे 4 to 5 लोगों की नीड है, ऐसे करके अपना ना एक मिक्स वाला मैसेज भी बना लो उन लोगों के लिए जो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है। हम इंग्लिश मैसेजेस तो यूज करते ही करते हैं, बट अपना एक मिक्स लैंग्वेज वाला भी बना लो ताकि आप ऐसे लोगों को भेज सको जो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है। उन लोगों को यार इतनी इंग्लिश समझ में भी नहीं आती होंगी, डर के मना ही करेंगे ना, कहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं, राइट। तो हमें कंफर्टेबल रखना है अपना मैसेज। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम बिंदास होके कुछ भी लिख दिया उसके अंदर कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट है, करना है आपको, ऐसे करके भी नहीं। ठीक है। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन करके चलना है। बस थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी को मिक्स करना है। ठीक है। ये कर दिया, उसके बाद आपने डीएम डालना है और आपको वहां से रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। एक और चीज जो आप स्नैपचैट पे कर सकते हो, अब आप स्नैपचैट पे भी रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हो, स्टोरीज लगवा सकते हो। आप अपना पोस्टर किसी को दे भी सकते हो स्नैपचैट पे लगाने के लिए, राइट। आप किसी को बोल सकते हो कि वो आपका पोस्टर प्रमोट करे, फॉर्म दे दो उन्हें कि अटैच कर दो। जैसे हम इंस्टाग्राम पे अभी तक रेफरेंस मार्केट करते आए हैं, हमें उस रेफरेंस मार्केट को अलग अलग जगह पर लेकर जाना है, उसको एक्सपैंड करना है। रेफरेंस मार्केट एक ऐसा तरीका है जो आपको इतनी लीड्स दे सकता है जितनी आपने इमेजिन भी नहीं करी होगी। लेकिन आपको उसके नए नए तरीके सोचने पड़ेंगे। एक लिमिटेड ऑडियंस पे जब तक बैठे रहोगे ना, एक लिमिटेड लोगों से जब तक कनेक्टेड रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। उतनी लिमिटेड लीड्स ही आएंगी। फिर अगर पहले 20 आ रही थी, फिर वो 10 हो जाएंगी, फिर वो 5 हो जाएंगी, जब तक आप और लोग नहीं ढूंढोगे और जरिए नहीं निकालोगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्नैपचैट। अब दूसरा मैं आऊंगी लिंक्डइन पर। ठीक है। लिंक्डइन पर क्या है, सबसे पहले तो ना आई होप लिंक्डइन पर सब लोगों ने अपना वेरीफाइड बैज ले लिया है। अगर नहीं लिया है तो वो ले लो। अब वो एग्जैक्टली है क्या, लिंक्डइन ना आपको एक फ्री में वेरीफाइड बैज देता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, आपके अकाउंट की ना रीच बढ़ती है, लोग आपको ज्यादा अप्रोच करते हैं, आपको लोगों को आपकी प्रोफाइल ट्रस्ट वर्दी लगती है। ठीक है। लिंक्डइन पर आता है हमारा एक प्रोफाइल बैच। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली जिन लोगों का ओपन टू वर्क वाला ऑप्शन आपको दिखता है उन लोगों को आपने डीएम्स डालने हैं लिंक्डइन के। आई होप सब लोगों के पास यहाँ पर लिंक्डइन होगा, मतलब लिंक्डइन वाला मैसेज होगा। अगर नहीं है तो मैं शेयर कर देती हूँ, दिखा भी देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार भेज भी दूंगी। ओके।
मैं एक बारी भेज भी दूंगी, अगर किसी के पास नहीं है तो। वैसे वैसे आई गेस ये बहुत ही पॉपुलर डीएम हमारा हो चुका है, तो सबके पास होगा। बट काफी लोग यहाँ पर न्यू भी होंगे, तो उन लोगों के पास शायद नहीं भी हो। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, मैंने राघव सर को भेज दिया। ही विल सर्कुलेट इन ऑल द ग्रुप्स, जहां जहां पर लिंक आया आप लोगों के पास, सबके पास मैसेज पहुंच जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उन्होंने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट, लिंक्डइन पर हो गया, आपको एक वेरीफाइड बैज लेना है और डीएम्स डालने हैं। और तीसरा तरीका है पोस्टिंग। लिंक्डइन पर ना जॉब पोस्टिंग भी होती है, वो पेड होती है, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट आप ले सकते हो, क्योंकि वही है ना, थोड़ा बहुत पैसा तो लगाना पड़ता है। पैसे से पैसा बनता है ना। अगर आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हो तो आप लिंक्डइन का सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी जॉब पोस्टिंग भी कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आप जॉब के लिए जैसे एक इंटरव्यू टाइप्स अपना पोस्ट कर पाओगे, अपना पोस्टर पोस्ट कर पाओगे, और लोग आपको सामने से अप्रोच करेंगे, जैसे हम एड रन करते हैं ना वैसा ही। ठीक है, तो आप वो जॉब पोस्टिंग भी कर सकते हो। मैं उसके अंदर अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक लीड्स की, जिसमें हमारा पैसा ना लगे ज्यादा। ठीक है, तो मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पर 100% सर्च करके उसको देख सकते हो कि जॉब कैसे पोस्ट करता है लिंक्डइन पर। ठीक है। सो नेक्स्ट तरीका हमारा आता है टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको एग्जैक्टली क्या करना है। टेलीग्राम पे भी ना आपको ना दो तरीके मिलते हैं लीड्स जनरेट करने के। ठीक है, पहला है कि आपको ना ओपन ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। अब रही बात, ओपन ग्रुप्स मिलते नहीं है ना, ओपन ग्रुप्स मिलते नहीं है, कहाँ से ढूंढो ओपन ग्रुप्स। तो आपको ना गूगल पे जाकर सर्च करना है ओपन ग्रुप्स के लिए, आपको वहां से ओपन ग्रुप्स मिलेंगे। आप गूगल पे जाकर सर्च करो टेलीग्राम ओपन ग्रुप्स, और उसके साथ अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के चाहिए तो आप वो भी सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम ओपन ग्रुप्स कॉलेज, टेलीग्राम ओपन ग्रुप्स फूड, टेलीग्राम ओपन ग्रुप्स रेसिपीज, टेलीग्राम ओपन ग्रुप्स हाउसवाइफ्स, ऐसे करके भी सर्च करोगे ना, थोड़े से स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स आ जाएंगे आपके पास, टॉपिक के साथ सर्च करोगे तो। फिर वहां से आप ओपन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां से उनको ज्वाइन करके वहां पे अपना अगेन डीएम फॉर्म का लिंक और पोस्टर वगैरह आप सब डाल सकते हो, वहां से लोग आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका जो है वो है नियर बाय वाला। ये वाला शायद मैक्सिमम लोगों को पता हो, टेलीग्राम पे एक ऑप्शन होता है नियर बाय पीपल वाला। ठीक है, आप वहां से लोगों को कनेक्ट करो जो आपके आसपास के एरिया के हैं, उन लोगों को। लेकिन उनको अगेन अपना वही सेम डीएम मत भेजना। ठीक है, मैं आपको एक मैसेज बता रही हूँ, ये वाला यूज करना, मतलब छोटा सा ये आप लोग लिख सकते हो, हे, जो भी पर्सन का नाम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे मोनू दिख रहा है, तो अगर मैं मोनू को करी तो हे मोनू, आई जस्ट वेंट थ्रू योर प्रोफाइल एंड आई जस्ट फाउंड आउट दैट वी आर फ्रॉम द सेम सिटी। ठीक है, हे, आई जस्ट वेंट थ्रू योर प्रोफाइल and I just found out that we are from the same city। ठीक है, यहां से जो है आप उन लोगों को कनेक्ट करो और उसके नीचे अपना डीएम लिख दो। ये मैं स्टार्टिंग लाइंस बता रही हूँ सिर्फ, बाकी का नीचे का डीएम हमारा सेम रहता है ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स वाला। ठीक है, ये वाला डीएम आप उनको लिखकर भेज दो। यहाँ से भी आपको काफी रिवर्ट बैक्स वगैरह आ जाएंगे। बहुत ज्यादा रेशो नहीं रहेगा यहाँ से, मैं पहले ही बता दूं, नियर बाय पीपल का बहुत ज्यादा रेशो नहीं रहता। बट अगर हमें 10 में से 2 रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस। हमें हर एक सोर्स पर काम करना है, बूंद बूंद से सागर बनता है ना। अगर आप हर जगह पर हर सोर्स पर काम करोगे ना, तभी आपका रिजल्ट अमेजिंग आएगा। ठीक है, सो लेट्स आगे बढ़ते हैं फेसबुक पर। ठीक है, अब हम आता है हमारा फेसबुक। अब फेसबुक पर एग्जैक्टली आपको कैसे करना है। फेसबुक ना बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। फेसबुक को ना कभी भी ना हमने अच्छे से यूज ही नहीं किया, बिकॉज हमारे जमाने का जो नहीं है ना, हमारे पेरेंट्स के जमाने का है। पेरेंट्स ज्यादा फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, हम लोग इतना एक्टिव नहीं रहते, तो हमने ना कभी फेसबुक को उस तरीके से यूज ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन एक बात तो सोचो, अगर हमें हाउसवाइफ्स भी मिल रही है तो भी क्या बुराई है। अगर फेसबुक पे है बड़े लोग हैं हमारे मदर पेरेंट्स वाली जनरेशन, तो उनको ले लो ना। फेसबुक पे हाउसवाइफ्स को टारगेट करो, स्टूडेंट से ज्यादा हाउसवाइफ्स को टारगेट करो, उसके साथ साथ ग्रुप्स को टारगेट करो। अब वो कैसे करना है, फेसबुक पर ना आपको ना टॉपिक सर्च करने हैं। ठीक है, जैसे अगेन रेसिपीज हो गई, फूड हो गया, जैसे ये स्टिचिंग वगैरह के होते हैं ना, स्टिचिंग वगैरह के ऐसे बहुत सारे ना कढ़ाई बुनाई वाले ग्रुप्स वगैरह मिल जाते हैं फेसबुक पे, मैंने सर्च किया था। उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। कार्स
से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, जो लोग कार्स के बारे में शेयर करते हैं अपने ओपिनियंस वगैरह, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ आप कॉलेजेस के ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो, कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, फेसबुक पे कॉलेजेस की अलग अलग, आप उनके उनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब करना क्या है, जब आप सर्च करोगे ना तो आपके पास ऑप्शन आता है ऑल अकाउंट, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है ना टैग्स वगैरह, वैसे ही ऑप्शन आपके पास फेसबुक पे भी आते हैं। तो आपको फेसबुक पे ना ग्रुप्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। ठीक है, आप ग्रुप्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वहां पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी ग्रुप्स की। ठीक है, वहां से ना आपको ना चेक करना है कौन सा ग्रुप प्राइवेट है और कौन सा ग्रुप पब्लिक है। आपको वहां से पब्लिक ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, बट बहुत ही मुश्किल होता है कि वो लोग ऐसे रैंडम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, कभी कभी कर लेते हैं। ठीक है, बट वहां पे मोस्टली क्या होता है, सिर्फ एडमिन मैसेज भेज सकता है। ठीक है, तो वो आप एडमिन से भी बात करके देख सकते हो, क्या पता मान जाए। है ना, पेड प्रमोशन ही करा लेना, 50-100 रुपए देके करवा लेना प्रमोशन। ठीक है, एडमिन से भी बात कर सकते हो। बाकी पब्लिक ग्रुप्स जो है वो तो आपको मिल ही जाएंगे, उनके अंदर तो आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एडमिन को डीएम करके आप वहां पे प्रमोशंस भी करा सकते हो। ठीक है, और अब नेक्स्ट तरीका होता है, फेसबुक पे भी ना एड्स रन होती हैं, सबको पता होगा, है ना, फेसबुक पे भी एड रन होती है। अगेन वो पेड तरीका है, तो मैं उसके अंदर इतना डिटेल में नहीं घुसूंगी कि कैसे एड रन करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, तो अगर आप उस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, हाउ टू रन एड्स ऑन फेसबुक, इजीली अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोज है। ठीक है, आप इजीली वहां से सीख सकते हो। बट यहाँ पे मेरा फोकस जो है वो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पर है। ठीक है, तो आप जो एड्स भी रन कर सकते हो, ये हो गया हमारा फेसबुक। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है OLX। ठीक है, OLX से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। OLX सबने सिर्फ और सिर्फ मोस्टली सुना होगा, बाय एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, गाड़ियां बेचो, ये सब चीजें बेचो, अपने पुराने सामान बेचो। बट नहीं, OLX पे आपकी लीड्स भी जनरेट हो सकती है, और वो कैसे होती है मैं ये चीज बता रही हूँ आपको। आप जैसे ही OLX ओपन करते हो ना, आपके पास एक ऑप्शन आता है सेल सर्विसेज का, बाय या सेल। ठीक है, आपको वहां पर सेल पर जाना है, सेल पर जाने के बाद आपको सर्विसेज सेलेक्ट करना है। वहां पे एक ऑप्शन आएगा कि आपको क्या सेल करना है, तो वहां पे आपको सर्विस सेलेक्ट करना है। ठीक है, सर्विस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको डिटेल्स भरनी होगी, वो कुछ ना कुछ डिटेल्स मांगेगा आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के बारे में, कि क्राइटेरिया क्या है आपका। क्राइटेरिया में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे, वहां पे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से चूज करना होता है। ठीक है, क्राइटेरिया फिल करना होगा आपको, अपनी जॉब प्रोफाइल की इनकम पोटेंशियल फिल करना होगा, कितनी इनकम आ सकती है। तो वो सब रिक्वायर्ड डिटेल्स आप वहां से फिल कर दो। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे अपना पोस्टर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब पोस्टर सेलेक्ट करते हो ना, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका पोस्टर ना बिल्कुल भी ना ऐसी वाइब्स ना दे जो कि फ्रॉड स्कैम वाली। ठीक है, फ्रॉड स्कैम वाली वाइब्स ना दे कि आपने इतने बड़े बड़े अमाउंट्स लिख रखे हैं कि 25 to 30,000 अर्न करो, इस टाइप का इतना ज्यादा हाईलाइटेड मत रखना। अर्जेंट रिक्वायर्ड वाला पोस्टर यूज करना। ठीक है, हमारा एक पोस्टर होता है अर्जेंट रिक्वायर्ड करके, या तो बना भी सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसके टॉप पर लिखा हो अर्जेंट रिक्वायर्ड, स्टूडेंट, हाउसवाइफ्स, जॉब, जॉब होल्डिंग पीपल्स, पार्ट टाइम ऑप्शन, ऐसे करके लिख देना। इनकम को अवॉइड करना। ठीक है, इनकम को अवॉइड अवॉइड करना, बिकॉज पैसा देख के ना एड्स रन होती नहीं है इतनी, ज्यादा से ज्यादा रीच जाती नहीं है। ठीक है, वो सेलेक्ट करने के बाद आप वहां पे लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नियर बाय लोकेशन सेलेक्ट करना चाहो कि आपको आपके आसपास के लोग मिले, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर एक रीजन से बिलोंग करते हो, साउथ के हो, किसी और लैंग्वेज आती है तो वहां का भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। दिल्ली का सेलेक्ट करना है, दिल्ली का कर सकते हो, जो सा मर्जी लोकेशन आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से आप लोकेशन सेलेक्ट करके उसको पोस्ट कर दो, वहां से सामने से लोग आपको अप्रोच करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड दूसरी चीज, आप डीएम्स भी डाल सकते हो अगेन OLX पे भी। ठीक है, डीएम्स भी डाल सकते हो, प्रोफाइल सर्च करके, लोगों को सर्च करके, वहां से भी आपको रिजल्ट आएगा। ओके, ये हो गया हमारा OLX। अब नेक्स्ट आता है हमारा सबसे मेन एरिया। ठीक है, जो कि दो है मेरे लिए, एक है व्हाट्सएप और एक है इंस्टाग्राम, जहां से हमारी मैक्सिमम लीड जनरेशन होती है। तो व्हाट्सएप को मैं पहले कवर करूंगी, बिकॉज इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ा है सब कुछ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा हमें। ठीक है, व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप पे आपको कैसे करना है, व्हाट्सएप पे ना आपको तीन तरीके हैं। ठीक है, पहला रेफरेंस,
दूसरा ग्रुप्स और तीसरा डीएम्स। डीएम्स के बारे में अगेन व्हाट्सएप पे भी सेम तरीके से डलते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हो, आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ओपन ग्रुप्स के लिंक मिल जाते हैं, व्हाट्सएप के ओपन ग्रुप्स के लिंक भी आपको गूगल से मिल जाएंगे। वहां से ओपन ग्रुप्स ज्वाइन करके उनके अंदर आप अपने मैसेजेस वगैरह सब डाल सकते हो, डीएम्स पोस्टर वगैरह और लिंक डाल सकते हो। वहां से आपको लोग कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका है ना वो है रेफरेंस। अब रेफरेंस कैसे, व्हाट्सएप पे भी रेफरेंस मार्केटिंग करो, व्हाट्सएप पे भी रेफरेंस मार्केटिंग करो। अब वो होगी कैसे, आप ना अपनी एक ब्रॉडकास्ट बना लो, ठीक है, उन लोगों की जिनको आपने इनवाइट किया बट उन्होंने इनरोल भी नहीं किया। बाकी सब ब्रॉडकास्ट तो अभी तक बनाते आए होगे, लेकिन कभी भी ना ये वाली ब्रॉडकास्ट नहीं बनाई होगी कि जिन लोगों को इनवाइट किया बट उन्होंने इनरोल नहीं किया। इन लोगों की भी ब्रॉडकास्ट बना लो, सारे नंबर सेव करते हो चलो, क्योंकि मैं ना सारे नंबर सेव करती हूँ, जो जो पर्सन मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट होता है ना मैं उनका नंबर सेव करती हूँ। आप भी इस चीज की आदत बना लो, उनका नंबर सेव करने की, उनसे नंबर सेव करवाने की भी और उनका नंबर सेव करने की भी, ठीक है। तो अपना नंबर सेव करवा लिया, उनका नंबर सेव कर लिया, तो ब्रॉडकास्ट में सब लोगों को ऐड कर दो, जिन लोगों ने एनरोल नहीं भी किया उनको भी। और उनको जो है ना सब ना एक ना रेडी करके मैसेज भेजो, वो मैसेज भी मैं अगेन फॉरवर्ड कर देती हूँ, एक सेकेंड। मैंने भी रिसेंटली अपनी ब्रॉडकास्ट में ही वो वाला मैसेज सब डाला था। रिश्ता मेरे को सेंड कर दो, मैं ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा। यस सर, जस्ट अ सेकेंड। और कुछ कुछ लोगों को ना ये नहीं पता कि ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन कहाँ पर आता है व्हाट्सएप पे, वो भी बता दो। ओके ओके ओके, ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन जो है ना, जब आप सेटिंग्स पे जाओगे ना, अब जो है पहले हमें ब्रॉडकास्ट ऊपर ऊपर ही मिल जाता था, बट अब जो है ना सेटिंग्स पर जाकर आपको ऑप्शन मिलता है फेवरेट्स, ब्रॉडकास्ट, स्टार्ट, सब लोगों का। वहां पे आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे सेलेक्ट करना है, न्यू लिस्ट पे जाना है और वहां से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यस, ये रहा, जैसे ये मेरी ब्रॉडकास्ट है नॉट फॉर नाउ, मतलब जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया उनके लिए, ठीक है। इनको मैं ना डेली अपना टारगेट वगैरह करती रहती हूँ और न्यू लोगों को भी ना ऐड करती रहती हूँ। तो अभी आप ना उन्हें ये वाला मैसेज सब भेज सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सर को भी सब शेयर कर रही हूँ, आपके पास आ जाएगा। ओके, मैं सर को भी सब फॉरवर्ड कर रही हूँ, आ जाएगा आप लोगों के पास, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा क्या एग्जैक्टली कि हेलो आई हैव अ सोर्स फॉर यू टू अर्न 500 to 1000 डेली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अब उन लोगों को 199 नहीं देने थे इसलिए उन्होंने नहीं दिए, है ना, उन लोगों को 1 रुपया भी नहीं लगाना, तो आप उन्हें ये चीज भेजो कि आप 500 to 1000 डेली अर्न कर सकते हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। और ऐसे करके लिख देना कि सिर्फ 5 लोगों की नीड है, ताकि वो लोग अर्जेंट बेसिस पे रिप्लाई कर दे, ठीक है। इस मैसेज के बाद आपको क्या करना है, जिन लोगों के भी आपके पास रिप्लाईज आ रहे हैं ना, आपने उनको ना अगेन एक ऑडियो फॉरवर्ड करनी है, एक सेकंड में वो भी सब भेज देती हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। हेयर इट इज, ये भी मैंने सब फॉरवर्ड कर दिया, ये ऑडियो है इसलिए मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ डायरेक्ट, आप लोगों के पास आ जाएगी। तो मैंने ना ऐसे एक ऑडियो बना के ना इन लोगों को ना गाइड कर दिया था, ठीक है, कि वो किस तरीके से बिना अपना स्टार्ट करे, बिना अपने कोई भी रुपी इन्वेस्ट करे कैसे काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने उन्हें इस ऑडियो के अंदर गाइड कर दिया था कि उन लोगों को कैसे मेरे तक लोग पहुंचाने हैं, सिर्फ ये, ठीक है, कि मैं उन्हें पोस्टर प्रोवाइड करूंगी, वो अपने ग्रुप्स में और स्टेटस वगैरह पे सब शेयर कर सकते हैं। और जो भी लोग उनके थ्रू मेरे पास कनेक्ट होंगे मैं पर पर्सन उन्हें 100 रुपीज पे करूंगी, ठीक है, जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना 199 वाला। एंड मैक्सिमम पीपल वर रेडी फॉर दिस, और बहुत सारे लोगों ने शेयर भी करा, वहां से मेरे एनरोलमेंट्स भी आई, ठीक है ना। मेरे पास डायरेक्टली मतलब ऑटोमेशन पे लीड जनरेशन हो रहा था ये करके, मैं लीड जनरेट कर ही नहीं रही थी, लोग कर रहे थे मेरे लिए, ठीक है, लोग कर रहे थे मेरे लिए। और अभी तो मेरे पास 2 महीने के लोग फिर से इकट्ठे हो गए, अब उन लोगों को एक साथ दोबारा से टारगेट करूंगी। ऑटोमेशन पे लीड जनरेशन होती है, आप कर ही नहीं रहे हो लीड्स जनरेट, और आपके लिए लीड्स जनरेट हो रही है।
ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया तरीका रहता है अगर आप इसको तरीके से यूज करो, अगर आप एकदम अच्छे से ऑडियो बनाकर उन्हें एक्सप्लेन कर दो, अगर आपने उनके साथ ना एक पर्सनल बॉन्डिंग मेंटेन करके रखी। मैं क्या करती हूँ, मेरे साथ कोई पर्सन नॉट इंटरेस्टेड भी लिख देता है ना, इट्स ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, ऐसे लिखकर भेजती हूँ उन्हें, ताकि वो मेरे को ब्लॉक ना मारे, वो मेरे से कनेक्टेड रहे। चाहे वो मेरे साथ काम स्टार्ट करे या ना करे, मैं उनसे लीड्स तो जनरेट करवा सकती हूँ। कल को मेरे काम आ सकते हैं, मेरा काम है लोग से लोग बनाना, है ना, लोगों से लोग लाना मेरा काम है, उस चीज के ऊपर फोकस करो अपना। ठीक है, यहां से क्या होगा, ऑटोमेशन पे ऑटोमेटिकली आपकी लीड्स जनरेट होंगी बिना आपकी मेहनत के। एंड जेन्युइन बताऊं, हमारे बिजनेस में हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क मैटर करता है। जितना ज्यादा आप अपने काम को ऑटोमेशन पे डालोगे ना कि खुद ब खुद हो, उतना जल्दी आपके लेवल्स होंगे। ऑटोमेशन पर डालना सीखो अपने काम को। ठीक है, तो यहां से आपको ऑटोमेटिक लीड्स जनरेट होती है साथ साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट्सएप पे, मैं ग्रुप्स की बात कर रही थी। ठीक है, ग्रुप्स, आपको ना अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं और ग्रुप्स में ना प्रमोट करवाना है। ठीक है, कैसे कराओगे ये, आप जिन भी लोगों से कनेक्टेड हो, आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वो लोग सब अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, अलग अलग कॉलेजेस से हैं, अलग अलग ट्यूशंस वगैरह, पता नहीं क्या क्या, हर टाइम तो वो आपके साथ नहीं थे ना, तो उनके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। आप उनसे अपना पोस्टर लो और वो ग्रुप्स के अंदर प्रमोट कराओ। और एक चीज और, अपना पोस्टर ना अट्रैक्टिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अपना एक ऐसा पोस्टर बनाना जो देख कर ना पर्सन को, सामने वाले को लगे कि हाँ ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, प्रोफेशनल लग रहा है। पोस्टर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आपके टेक्स्ट इतने छोटे छोटे होते हैं, क्लियरली विजिबल ही नहीं होता है ना। आपको अपना ऐसा अट्रैक्टिव सा पोस्टर बनाना है कि जब कोई देखे ना, उसे लगे कि हाँ एक प्रोफेशनल है, कि मतलब बढ़िया से आपका यहाँ से रिजल्ट आ सकता है। मैं एक बार ना अपने वाले पोस्टर का सैंपल दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखो, दिस इज द पोस्टर विच आई यूज, एंड मेरी पूरी टीम भी यही वाला पोस्टर यूज करती है। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर अ सैम्पल। अब ये क्या पोस्टर है, इसके अंदर मेरा नाम भी विजिबल है, बेनिफिट्स भी विजिबल है, और क्या एग्जैक्टली करना है वो भी विजिबल है। बेनिफिट्स में ना ज्यादा ना ये मत लिखा करो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग मार्केटिंग वर्ड ज्यादा यूज मत किया करो, ना सोशल मीडिया ज्यादा यूज किया करो। बिकॉज आज का यूथ इतना ज्यादा एडवांस्ड है, उन्हें पता है कि एग्जैक्टली क्या है मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया का बोल के किस तरीके से ट्रैक किया जाता है, उन्हें ये सब चीजें पता है। तो आप अपनी सोशल मीडिया का यूज करने के बजाय ना स्ट्रेट फॉरवर्ड दो, यही बस तीन चीजें लिखो। लाइक मैं सिर्फ ये तीन चीजें लिखती हूँ, वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल, पार्ट टाइम फुल टाइम अवेलेबल, और फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, बस। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बस इनकम पोटेंशियल लिख दिया। ठीक है, सिंपल शॉर्ट सोबर। ठीक है, बस। ये आपको अपने पोस्टर को रखना है, और इसको ना आपको अलग अलग ग्रुप्स में सर्कुलेट कराना है। अब जैसे मैं आपको ना यही वाला एग्जांपल दिखा दी थी जिसकी मैं बात करी थी, इनको मैंने ये 500,000 वाला मैसेज भेजा, ये बोला, मैंने इनको पोस्टर भेज दिया, इन्होंने कहा ठीक है, मेरे को भेज दिया 45, दिख रहा है, मेरे को सोच लो यहाँ से कितनी लीड्स आई होगी। इन्होंने 45 ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया भाई, यहाँ से मेरे को सोच लो कितनी लीड्स आई होगी, है ना। तो यही चीज है, लोग करते हैं, करते हैं लोग, क्योंकि हर किसी को चाहिए पैसा, आता किसको बुरा लगता है ना। क्यों तनुजा, अगर आपको एक दिन में 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा दे दूं, बुरे लगेंगे क्या, मना करोगे क्या मेरे को पैसे लेने से? नहीं ना, आप लोगे, क्योंकि आपको चाहिए वो पैसे। ठीक है, नेक्स्ट, अब आता है हमारा इंस्टाग्राम, वन ऑफ द मेन सोर्स, और हमारा सबसे, जिसे कहते हैं ना, एक पूरा का पूरा मैदान, मेन फील्ड हमारा इंस्टाग्राम। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ना बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। लाइक मेथड्स वही है, काम आपको वही करना है, डीएम्स डालना है, रील्स डालना है, लेकिन उनको किस तरीके से डालना है ना, ये चीज मैटर करती है ज्यादा रिजल्ट के लिए। काम आपको वही करना है, करना डालना भी मैं आपको वही चीज बताऊंगी कि डीएम्स कैसे डालने हैं और रील्स कैसे डालनी है, लेकिन उनको किस तरीके से डालना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट है, ये चीज मैटर करती है। काम तो क्योंकि आपको डे वन से ही पता है करना क्या है, आपको डे वन से पता है लीड्स कैसे जनरेट करनी है, डीएम्स डालनी है, रील्स डालने हैं, लोगों से पोस्टर शेयर कराना है, लेकिन वो किस तरीके से कराना है, क्या बोलकर करवाना है, वो चीज मैटर करती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर कवर करूंगी डीएम्स। ठीक है, अब डीएम्स भी ना, यहाँ पे ना आपको 3 तरीके के डीएम्स डालने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, पहला आपका होता है कि आप लीड्स जनरेट करने के लिए डीएम्स डालो। अब ना मैंने ना इंस्टाग्राम पे भी ना अपना डीएम जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, मैं बता देती हूँ मेरा क्या सब न्यू डीएम है, जस्ट अ सेकेंड। ये वाला। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं फॉरवर्ड करवा रही हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ना मैं एग्जैक्टली ना, अगेन मैंने वो सोशल मीडिया वाला फेसबुक इंस्टाग्राम वो सब कुछ कट कर दिया, है ना। शॉर्ट एंड सिंपल रखा, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह सब कट कर दिया, और स्टार्टिंग में मैंने चेंज कर दिया नाम के साथ कि आई सो योर प्रोफाइल, यू रिसेंटली इंटरेक्टेड विद माई रील। अब आपने वो लीड जहां से उठाई है ना, वहां वो मैसेज करना है आपको। अब जैसे मैंने इस पर्सन को, इन्होंने मेरी रील, मेरी अभी रील्स वगैरह सब वायरल जा रही है, तो बहुत सारे अननोन लोगों के मैसेजेस, लाइक्स, कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं वहां से लोग उठा रही हूँ, मैं वहां से डीएम्स डाल रही हूँ। तो मैंने इनको क्या लिखा, यू रिसेंटली इंटरेक्टेड विद माई रील, वहां से मैं इनको कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और मैं इनका नेम, एज, फोन नंबर साथ ही पूछ लेती हूँ। मुझे इससे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और अगर आपकी आईडी बिल्ड है ना, अगर आपने अपनी आईडी को थोड़ा बहुत सब बिल्ड कर रखा है, तो आपको भी इससे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। एक सेकेंड, मैंने ये डीएम वगैरह सब फॉरवर्ड कर दिया, इट विल रीच यू। सॉरी। ठीक है। अब ये हो गया एक इंस्टाग्राम का लीड जनरेशन वाला डीएम। दूसरा होता है रेफरेंस के लिए। अब रेफरेंस के लिए आपको क्या करना है, सेम स्टार्टिंग वहीं से करनी है, हेलो आई रिसेंटली सॉ योर प्रोफाइल, यू इंटरेक्टेड विद माई रील, ऐसे करके। और बस उसके बाद लिख दो, एक्चुअली मुझे आपसे एक छोटा सा काम था, अगेन मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था, या मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। वो पर्सन सामने से रिप्लाई करेगा। लेकिन अगर रेफरेंस के लिए डीएम डाल रहे हो ना, एक चीज का ध्यान रखना कि पहले आप उसे ना लाइक, उसकी पोस्ट वगैरह 2-3 दिन उससे इंटरेक्ट करना। पहले फॉलो किया, 2-3 दिन उसकी पोस्ट पर लाइक कमेंट किया, फिर उसके बाद उसे ये मैसेज करना। ठीक है। ऐसे करके। और स्पेशली बॉयज इस चीज का ध्यान रखना, अगर किसी लड़की की फोटो के ऊपर कमेंट कर रहे हो तो थोड़ा देख कर करना, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के करना, बिकॉज ब्लॉक भी हो सकते हो। ठीक है। ब्लॉक भी हो सकते हो, रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है वो रिप्लाई ही ना करे, मैसेज रिक्वेस्ट में पड़ा रह जाए। ठीक है। इधर थोड़ा सा एडवांटेज लड़कियों के पास आ जाता है, तुम लोग मैसेज करोगे तो तुम्हें ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। बट कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है, लड़कों को भी आ जाता है, मेरी टीम के बहुत सारे लोग लीड्स जनरेट करते हैं डीएम्स वगैरह से, उन्हें भी रिस्पॉन्स आ जाता है। हाँ, थोड़ा सा रेशो कम होता है, लेकिन आता जरूर है। अगर आप तरीके से कमेंट्स करोगे, तरीके से इंटरेक्ट करोगे, तो जरूर रिजल्ट आएगा। आप सिस्टर बोल के इंटरेक्ट कर सकते हो, है ना। सिस्टर बोल के इंटरेक्ट करोगे तो वो जरूर रिप्लाई करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे पास भी मेरा एक फ्रेंड का यस था, उसने मुझे पहले मैसेज किया, मैंने रिप्लाई भी नहीं किया, फिर उसने हेलो दी लिख दिया, मैंने रिप्लाई कर दिया, और मेरे मेरे फ्रेंड का सुपरवाइजर है आज वो, है ना। बस इस चक्कर में, क्योंकि उसने दी लिख दिया, मैंने उसे कॉल कर लिया, है ना। तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप एक लड़की को एज अ सिस्टर या एज अ सिस्टर समझ के मैसेज वगैरह करोगे, तो वो जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आपने रेफरेंस के लिए भी यही सेम डीएम्स डालना है, आपने उसको ऐसे करके बोलना है, एक छोटा सा काम वगैरह करके। ठीक है। और अगर आपके वो नोन है, आप उनसे ऑलरेडी कनेक्टेड हो, आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर्स में है, तो उन लोगों को आप डायरेक्टली बोल सकते हो। फिर तो आप डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो, हेलो मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे, हेलो मेरा एक छोटा सा काम करोगे, डायरेक्टली। ठीक है। और तीसरा जो है वो आपको डीएम्स डालने हैं प्रमोशन के लिए, सिंपल पेड प्रमोशन अवेलेबल वाले, वो डीएम्स डालने हैं। अब आपको प्रमोशन के लिए क्या करना है, इंस्टेड ऑफ कि आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स देखो कि महंगे महंगे प्रमोशंस होते हैं, 4-4 5-5 हजार मांगते हैं, आप ना छोटे छोटे प्रमोशंस पर फोकस करना सीखो। जिन लोगों के 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 फॉलोअर्स होते हैं ना, वो लोग आपके प्रमोशन 50-50, 100-100 रुपए में कर देते हैं, है ना। उनके ऊपर फोकस करो। आप 50-50, 100-100 रुपए के 4-5 प्रमोशंस एक साथ करा लो, कहीं ना कहीं से तो आपको रिजल्ट आएगा, है ना। छोटे छोटे प्रमोशंस बहुत सारे करवा लो, उससे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर सकते प्रमोशन में, 5-5, 6-6 हजार वाले प्रमोशंस नहीं करा सकते, तो छोटे छोटे बहुत सारे करवा लो। 50-50, 100-100 रुपए के बहुत सारे प्रमोशंस करा लो। वहां से भी आपको रिजल्ट आ जाएगा, वहां से भी आपकी अच्छी खासी लीड्स आ जाती है। बिकॉज मैं एएस लेवल पे यही चीज करती थी, एएस लेवल पे मेरे पास भी इतना बैकअप नहीं होता था कि मैं बड़े बड़े प्रमोशंस करवाऊं, है ना। एएस लेवल पे मैं भी ये छोटे छोटे प्रमोशंस कराती थी, 50 रुपए के, 100 रुपए के, यही सब चीजें करती थी मैं। और इससे आपको अच्छा रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका इंस्टाग्राम बिल्ड नहीं है, तो अपना इंस्टाग्राम टैग मत करवाना, सिर्फ पोस्टर और लिंक। ठीक है। इस चीज का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। आपको अपना इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ तभी टैग करवाना है जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो। ठीक है। चाहे वो आप वीडियो भेज रहे हो, इंट्रोडक्शन वीडियो भेजते के टाइम हो, या फिर स्टार्टिंग में प्रमोशन या फिर रेफरेंस के टाइम पर हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम बिल्ड नहीं है और बोल देते हैं डीएम करो मेरे को, डीएम के लिए अपनी आईडी मेंशन करवा लेते हैं। ये गलती मत करना, अपना फॉर्म टैग करवाना, बिकॉज रिजल्ट नहीं आएगा।
अभी आपकी आईडी इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं बनी है, तो आपको उसको बनाना है, और मैं अभी उसके लिए भी टिप्स दूंगी कि वो कैसे बनानी है। ठीक है, लास्ट में अभी मैं उसके ऊपर भी आऊंगी। ओके, तो ये चीज हो गई। आपने प्रमोशंस करवा लिए, ठीक है। अब दूसरी एक और तरीका जो है वो डीएम्स डालने का, वो ये है कि आप ना हैशटैग सर्च करो। ठीक है, हैशटैग कैसे? जैसे अगर आपको स्टूडेंट्स चाहिए तो आप सर्च करो हैशटैग स्टडी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह जैसे यूपीएससी हो गए, लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फ्री होते हैं, है ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हैशटैग गवर्नमेंट एग्जाम, हैशटैग यूपीएससी, हैशटैग स्टडी, है ना, हैशटैग कॉलेज, ऐसे करके चीजें सर्च करो। हैशटैग कैंपस, ठीक है। कोई पर्टिकुलर जगह है, कोई कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस हो गया, जैसे दिल्ली में साउथ साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस होते हैं, तो वो चीज हैशटैग लगा के सर्च कर ली, है ना। और उसके अंदर ना आपको ना रीसेंट पर जाना है, ऑल पोस्ट पर नहीं, वहां पर रीसेंट पोस्ट का जो ऑप्शन आएगा ना, रीसेंट पोस्ट के ऊपर जाना है। और वहां पे ना आपको ना थोड़ा सा ना अपना ना पहले वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, कौन पर्सन आपको ऐसा थोड़ा सा सही सा लग रहा है कि मतलब वो आपके प्रोफाइल को, आपके आपके मैसेजेस का रिवर्ट बैक करेगा, कौन आपके काम को थोड़ा सूट करता है। उस हिसाब से थोड़ा सा जजी बनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रैंडमली इतने सारे मैसेजेस तो आप नहीं डाल सकते इंस्टाग्राम पे, आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ मैसेजेस डाल सकते हो, है ना। तो अपनी जो लिमिट है वो वेस्ट मत करो। ठीक है, तो आप वहां से हैशटैग में से थोड़ा सा देखो, वेरीफाई करो, फिर जो प्रोफाइल्स आपको अच्छी लगे वहां से वो प्रोफाइल्स उठाकर उन लोगों को डीएम डालो। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप ना अपने आसपास की ना कोई फेमस लोकेशन सर्च करो। मैंने ये चीज पर्सनली ट्राई करी, मैंने कहीं पर देखा था ये वाला तरीका, और इससे जेन्युइनली अच्छा रिजल्ट आया। आप अपने आसपास की कोई फेमस लोकेशन सर्च करो, जैसे अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो हमारे यहाँ पे नॉर्थ कैंपस, अगेन साउथ कैंपस है ना। कोई ऐसा फेमस सा मॉन्यूमेंट हो, कोई टूरिस्ट स्पॉट हो आपके आसपास, आपकी सिटी से रिलेटेड कोई फेमस जगह, जैसे अब मेरे घर के पास पैसिफिक मॉल भी है, तो मैंने पैसिफिक मॉल सर्च कर दिया, एनएसपी, है ना। तो आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा फेमस सा मॉल, कोई फेमस सी लोकेशन होगी, उसको सर्च करो। ठीक है, वो सर्च करने के बाद अगेन रीसेंट में जाओ। रीसेंट में आपको वो लोग दिख जाएंगे जिन्होंने उस लोकेशन के आसपास पोस्ट कर रखा है, हैशटैग पे, लोकेशन पे, सब वो लोगों की आईडी दिख जाएगी आपको। अब इन लोगों को आपने क्या करना है, इन लोगों को भी आपने डीएम डालना है, लेकिन कौन से वाला, जो मैंने अभी लिखवाया था, हेलो, हेलो, जो भी उसका नाम हो, हेलो मोनू, आई जस्ट वेंट टू योर प्रोफाइल एंड आई गॉट एंड आई फाउंड आउट दैट वी आर फ्रॉम द सेम सिटी, वो वाला मैसेज। ठीक है, वी आर फ्रॉम द सेम सिटी। और फिर उसके बाद एक्चुअली मेरे पास ना एक प्रोजेक्ट था, मतलब वही इंग्लिश वाला जो हमारा है, एक्चुअली आई हैड अ प्रोजेक्ट वेयर आई रिक्वायर 4 to 5 पीपल करके, वो वाला मैसेज जो अपना रेडी कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप उसको जब ऐसे करके बोलोगे ना, एक्चुअली आई जस्ट फाउंड आउट वी आर फ्रॉम द सेम सिटी, तभी मैंने आपको रीच किया, दैट्स व्हाई आई कनेक्टेड विद यू, ये चीज भी जरूर लिखना। ठीक है, क्योंकि उसे ये चीज नहीं लगनी चाहिए ना कि आप सामने से सबको मैसेज करते हो, उसके पास थोड़ा सा स्पेशल कुछ था इसीलिए आपने उसको मैसेज किया। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है, इससे आपका डीएम्स का जो रेशियो है ना रिप्लाईज आने का, वो बहुत बढ़ जाएगा। डीएम्स तो आप लोग अभी तक डालते आ ही रहे हो, आप हमेशा से डालते आ रहे हो, लेकिन रिजल्ट वहां से कम आता है। 15-15 20-20 डीएम डालो तब जाके 1-2 लीड्स आता है, लेकिन अगर मेरे जिन तरीकों से मैंने बताया, इन तरीके से अगर आप 20 डीएम्स डाल रहे हो ना, तो आपको कम से कम 5 से 6 रिप्लाईज, 7-8 रिप्लाईज जरूर आएंगे, और अगर आपकी आईडी बिल्डर तो और ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, अब बैक टू सारा चीज घुमा घुमा के आ जाती है हमारे आईडी बिल्ड होने पर। अब आईडी को एग्जैक्टली बिल्ड करना कैसे है, इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल बनाना कैसे है, इस चीज को ध्यान से सुनना। ठीक है, पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, पोस्ट करते टाइम सेल्फीज नहीं पोस्ट करनी। ठीक है, सेल्फीज नहीं पोस्ट करनी, सेल्फीज हो गई, अवॉइड करनी है। इनफैक्ट अगर आप कोई रील वगैरह भी बना रहे हो ना, तो भी उसके अंदर बिल्कुल पूरी की पूरी सेल्फी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ सेल्फी वाली वीडियोस है। हाँ, एक आधी क्लिप है कुछ, या स्टार्टिंग में है फिर बाद में कुछ और आ रहा है, वो चीज़ ठीक है। अगर कोई बोलने वाली है तो वो भी एक अलग बात है, कोई आप बोलने वाली वीडियो या बोलने वाली रील बना रहे हो, वो भी एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन आपको सेल्फीज कभी भी ना पोस्ट नहीं करनी है। अगर सेल्फीज पोस्ट कर भी रहे हो तो इस एंगल से, जैसे पता होगा ना, उल्टा कैमरा करके भी हम पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं अपने हाथ को ऊपर करके, वैसे वाली करोगे थोड़े से ऊपर वाले एंगल से, तो वो फिर भी ठीक लगती है। लेकिन डायरेक्ट सेल्फी फ्रंट कैमरा से पोस्ट नहीं करनी। ठीक है, ये चीज हो गई, पोस्ट नहीं करनी। दूसरी चीज, आपको कवर्स का ध्यान रखना है। अगर आप कोई रील्स डाल रहे हो, कोई भी पोस्ट कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर ना आप दिख रहे होने चाहिए।
आपकी पूरी की पूरी आईडी पे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसमें आप विजिबल नहीं हो। आपको अपनी शक्ल दिखानी है। अगर कुछ और रील डाल भी रहे हो ना, उसके ऊपर भी एटलीस्ट कवर अपना लगा दो, कवर अपनी कोई फोटो लगा दो। आप अपनी पूरी आईडी के एक एक पोस्ट पर दिखने चाहिए, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ की भी कोई फोटो या रील हो सकती है, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ की भी कोई फोटो या रील हो सकती है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट आप दिखने चाहिए उसके अंदर। आपके बिना कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे काफी सारी ना यहाँ पे हाउस वाइफ्स भी है जो अपने बच्चों की पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर देती हैं। तो आपको ना इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें डालनी है जिनमें आपकी शक्ल दिख रही हो। अगर आपको अपने बेबी को पोस्ट करना है तो आप उसके साथ पहले अपनी फोटो क्लिक करके अपने साथ की डालो। ठीक है। बिकॉज जो भी पर्सन आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहा है ना, वो यहाँ पे आपको चेक करने के लिए आ रहा है कि आप कितने प्रोफेशनल हो, आप कितने ट्रस्टवर्दी हो। और अगर आप ही नहीं दिखोगे तो वो कैसे ट्रस्ट करेगा। ठीक है। ये हो गई एक चीज। अब दूसरी चीज, आपको नंबर ऑफ पोस्ट जल्द से जल्द बढ़ानी है। जितनी आपकी आईडी स्क्रॉल होगी ना, उतना ज्यादा ट्रस्ट बनता है। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी डालते रहो। मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं डालना, सोच समझ के डालना है, लेकिन हर 1 से 2 दिन के गैप में कुछ ना कुछ पोस्ट, कुछ ना कुछ डालो। जरूर डालो, अपनी आईडी को खाली मत छोड़ो। आपको नंबर ऑफ पोस्ट जल्द से जल्द बढ़ाने हैं। नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ेंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, फॉलोअर्स भी तभी बढ़ेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ाने पे फोकस करना है। दूसरा, ठीक है, आपको ना अपने प्रोफाइल ग्रिड को सेट करके रखना है। अब जैसे काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने 100 100 150 150 पोस्ट डाल रखे हैं, बट फॉलोअर्स अभी भी 200 300 ही है। तो इतना एंगेजमेंट नहीं आ पा रहा है ना। आपको क्या करना है, आपको ना अपनी प्रोफाइल ग्रिड में से ना काफी सारी वीडियोस और पोस्ट हटानी है। पोस्ट तो नहीं हटा सकते आप, लेकिन रील जरूर हटा सकते हो, है ना। अब रील्स कैसे हटानी है, जैसे हमारी 1 to 1 बहुत ज्यादा होती है, सेम आउटफिट में 3 से 4 वीडियोस है 1 to 1 की, तो आप एक आउटफिट में एक ही वीडियो रखो अपने प्रोफाइल ग्रिड पे, उसे रील्स वाले सेक्शन में भेज दो। मैंने भी यही चीज कर रखी है। लाइक मेरी, मैं भी ऑफ कोर्स 3 3 4 4 रील्स एक ही आउटफिट में बनाती हूँ जब भी कहीं बाहर जा रही हूँ, कुछ भी है ना। मैं क्या करती हूँ, एक जो मेरी अच्छी आई हुई है उसको अपने प्रोफाइल ग्रिड पे लगे रहने देती हूँ, बाकी 3 को सिर्फ रील्स वाले सेक्शन में भेज देती हूँ। ठीक है। मैं दिखा भी देती हूँ, हमारे इंस्टाग्राम पे ना एक ऑप्शन होता है रिमूव फ्रॉम प्रोफाइल ग्रिड का। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। जैसे ये है, ठीक है, ये मेरी एक रील है, तो यहाँ पर जब हम आगे जाते हैं ना 3 डॉट्स वाले सेक्शन पे, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना रिमूव फ्रॉम प्रोफाइल ग्रिड का, है ना। यहाँ से आपकी ये रील डिलीट नहीं होगी, हटेगी नहीं, लेकिन आपके प्रोफाइल ग्रिड से हटके दूसरी साइड आपके सिर्फ रील सेक्शन में पहुंच जाएगी। ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल ना प्रेजेंटेबल लगेगी। लाइक अब मैं बहुत सारी रील्स डालती हूँ लीड्स जनरेट करने के लिए, बट मुझे मेरे लाइफस्टाइल भी दिखाना है। मुझे दिखाना है कि मैंने यहाँ से ट्रिप्स क्वालिफाई करी है। मुझे दिखाना है कि मैंने इतने सारे लोगों को सब सपोर्ट किया। मुझे वो सब चीजें दिखानी है अपनी आईडी पे, ताकि एक पर्सन ट्रस्ट बिल्ड कर पाए। तो मैं बाकी सारी चीजों को हाइड करके सिर्फ मेन मेन चीजें रखती हूँ अपनी प्रोफाइल ग्रिड पे। ठीक है। मेन मेन पोस्ट हो गई, मेन मेन रील्स हो गई, एक आउटफिट में एक अलग अलग चीजें। ठीक है ना। ये चीज से क्या होता है, आपकी आईडी ना प्रेजेंटेबल बनती है। और हमारा काम ही प्रेजेंटेबल बनने का है। ठीक है। जितना आप अच्छे से सब शो करोगे, जितना अच्छे से आप दिखाओगे अपने आप को अपने बारे में, उतना अच्छे से आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। ठीक है। प्रोफाइल ग्रिड का हो गया। एंड उसके बाद ठीक है, अब आता है मेन कि आपको कैप्शंस का क्या करना है। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ना कैप्शंस में भर देते हैं यार। हैशटैग्स भर देते हो आप लोग। इतने बड़े बड़े कैप्शंस लगा देते हो, 3 3 4 4 लाइन के। कैप्शन जो है ना, हमेशा छोटा होना चाहिए। छोटा और मतलब वाला। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया। ग्रोइंग, ग्रोइंग ग्लोइंग, मतलब बहुत ही कॉमन कॉमन हो गए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको मेन कैप्शंस अच्छे अच्छे कहाँ से मिलेंगे। कैप्शंस के लिए आपको जाना है पिंटरेस्ट। ठीक है। पिंटरेस्ट एक एप्लीकेशन है, पिंटरेस्ट। वहां पे आप सर्च करो, जिस भी टॉपिक पे आपकी पोस्ट है, कोई भी हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई होटल आउटिंग हो, चाहे वो अपने ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, चाहे वो काम करते हो। आप कुछ भी लिख दो, हार्डवर्क शॉर्ट कोट्स, स्मॉल कोट्स, हार्डवर्क कैप्शंस, फूड के साथ फूड कैप्शंस, कुछ भी। ठीक है। वहां से आप देखकर उन कैप्शंस को कॉपी कर सकते हो। जेन्युइनली स्पीकिंग, आपको इतने अच्छे अच्छे कैप्शंस वहां से मिलेंगे, इतने अच्छे अच्छे कोट्स मिलेंगे। गूगल पे भी नहीं मिलते ये सब चीजें। अभी लाइक देखो, मैंने अभी रिसेंट रील डाली थी टाइम मैनेजमेंट वाली, तो अभी मेरा वही खुला हुआ है पिंटरेस्ट पे, है ना। मैंने वो भी यहीं से डाली थी, आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू।
है ना। वो भी मैंने यहीं से पिंटरेस्ट से देख के डाली थी। पिंटरेस्ट पे ना आपको बहुत सारे ना ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे। इसके अंदर से ना आप अपने पीओवीज भी ले सकते हो, पता है, रील के। आप कोई रील्स वगैरह पोस्ट करते हो, समझ नहीं आता ना कि क्या पीओवी डालो, उसके साथ क्या लिखो, ऊपर लाइंस क्या लिखो, समझ में नहीं आता ना, वो भी आप पिंटरेस्ट पे सर्च कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और जब तक कुछ क्रिएटिव नहीं करोगे ना, आपकी आईडी प्रेजेंटेबल कैसे लगेगी। आप स्टोरीज के लिए भी यूज कर सकते हो। सब लोगों ने देखा होगा, मैं स्टोरीज पे भी कोट्स वगैरह लगाती हूँ, है ना, अपने लैपटॉप वगैरह के साथ। तो वहां से भी ना मैं वो भी चीजें पिंटरेस्ट से ही सर्च करती हूँ। इनफैक्ट पता है, आप स्टोरी का स्टाइल भी सर्च कर सकते हो पिंटरेस्ट पे। आपको चाहिए कि आपको अपनी स्टोरी कैसे लगानी है, आपको आइडियाज नहीं आ रहे, है ना, आप ऐसे लिखो, वर्क स्टोरी आइडियाज। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा वर्क स्टोरी आइडियाज इंस्टाग्राम। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी स्टोरी के आइडियाज आ जाते हैं कि क्या क्या आप लगा सकते हो, कैसे कैसे लगा सकते हो, है ना। आपको पूरा का पूरा आउटलेट मिल जाता है। स्टिकर्स क्या सर्च करने पे आएंगे, क्या क्या आप ऐसे करके ऐसे लिख कर लगा सकते हो, आपको सारे के सारे आइडियाज मिल जाते हैं यहाँ से कि आप किस तरीके की स्टोरी लगा सकते हो, किस तरीके की चीजें पोस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाने में अगर इतने आइडियाज नहीं आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है क्या करना है, तो यूज करो इन चीजों को। पिंटरेस्ट इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा ऐप है, जो आपकी प्रोफाइल की कहते हैं ना काया पलट कर सकता है, अगर आप इसको ठीक से यूज करना और इसको फॉलो करना शुरू कर दो। मैंने भी यहीं से सब सीखा है। मुझे भी पता चला था कि पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे ऑप्शंस है। अब मैं कोई भी स्टोरी लगाती हूँ, कोई भी पोस्ट करती हूँ, पहले मैं पिंटरेस्ट पे उसके बारे में सर्च करती हूँ। फिर मुझे जो अच्छा ऑप्शन मिलता है ना, जो मुझे लगता है हाँ देखने में अच्छा है, मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ। मैं खुद भी यही करती हूँ। जो मैं खुद करती हूँ वही चीजें आपको बता रही हूँ। ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या करना है, अब मैं ना आती हूँ रील्स पर, जो सबसे मेन चीज है, जहां से आपकी मैक्सिमम एंगेजमेंट आती है, मैक्सिमम लीड्स आती है और मैक्सिमम फॉलोअर्स भी आते हैं। अब रील्स को आपको क्या करना है, इसका रील्स का तो ना थोड़ा एक छोटा सा ना अलग सा सेक्शन सा बना लो। ठीक है, कि आपको जो चीजें मैं बताने वाली हूँ उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब रील्स डालते हुए ना सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अगेन सेल्फीज को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करना। ठीक है, सेल्फीज वाली वीडियोस अगर आप यूज कर रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे कोई ट्रांजिशन से पहले या कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग में, वरना अवॉइड करना। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको फिल्टर्स नहीं यूज करने, फिल्टर्स को भी अवॉइड करने की कोशिश करो। हम लोगों को ना ऐसा लगता है यार कि फिल्टर से हमारे चेहरे चमक जाते हैं, हम सुंदर लगने लग जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिल्टर्स जो है ना आपकी रियलिटी को किल करते हैं। आपका रियल है ना, जो रियल यू हो, लोगों को ना रियल यू देखना है। फिल्टर्स दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। इंस्टाग्राम भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो फिल्टर लगा के घूम रहे हैं, एक साइड कुछ एक साइड कुछ। लेकिन जब लोगों को कुछ रियल दिखता है ना, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा एंगेजमेंट आती है। पर्सनली बता रही हूँ, मैं भी थी उस कैटेगरी में। मैं भी बहुत पहले जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, फिल्टर्स वाली रील्स वीडियो सब डाला करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सीखा समझा, रिसर्च करी, समझ में आया फिल्टर्स नहीं लगाने होते। अब आप मेरी प्रोफाइल पे जाकर देख लो, आपको रेयरली कोई फिल्टर मिलेगा। इनफैक्ट है भी नहीं, मेरे ख्याल से कोई फिल्टर नहीं है मेरी आईडी पे। कोई फिल्टर नहीं मिलेगा। कोई इंस्टाग्राम का गोरा करने वाला फिल्टर नहीं, कोई काला, एक आधा बस अगर होगा तो ब्लैक वाले फिल्टर्स होंगे, वो टेक्स्ट वाले, वो अच्छे लगते हैं, एस्थेटिक जिसे कहते हैं ना, तो एस्थेटिक वाले होंगे बस, एक ब्लैक वाले एक आधा। उसके अलावा मेरी आईडी पे कोई फिल्टर्स नहीं है। ठीक है, तो शो द रियल यू, अपने आप को रियल दिखाओ। ठीक है। और दूसरी चीज, आपको ना ग्लिचेस नहीं डालने, जैसे चमक धमक शिमर विमर जैसे हम लोग डाल देते हैं ना, ऐसे आग लगाते हुए आ रहे हैं सामने से। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे आग लगाते हुए वीडियोस वगैरह सब डाल देते हैं अपने वीडियो के बीच में, है ना, ट्रांजिशंस बहुत ज्यादा कर देते हैं। आपको वो चीजें नहीं करनी है अगर आपको अपनी रील वायरल करनी है तो। रील अगर वायरल करना चाहते हो ना, तो ये सब चीजें मत करना। सिंपल सोबर एडिटिंग जो है ना, अगर आप इंस्टाग्राम से भी करोगे ना, तो वो रील भी चल जाती है। अभी मेरी जितनी भी रील, मेरी 1.5 बिलियन जितनी भी रील्स की रीच गई है ना, सारी सिंपल है, सारी। चेक कर लेना, मेरी कम से कम 5-6 रील है जो 1 मिलियन अप्रोक्सीमेटली गई है। ठीक है। और सब रील्स सिंपल सी है। अभी मेरी एक वायरल जो चल रही है वो भी सिंपल सी है, बस 4-5 वीडियोस को मिला के एक पीओवी लगा दिया, दैट्स इट। और ये एडिटिंग के लिए मैं कोई ऐप यूज नहीं करती। मेरे पास इतने सारे लोगों का मैसेजेस आता है कि मैम आप एडिटिंग के लिए कौन से ऐप यूज करते हो, कैसे आपकी इतनी अच्छी एडिटिंग है, क्या है। अरे मैं कोई ऐप यूज नहीं करती, ट्रस्ट मी। कोई ऐप नहीं, सीधा इंस्टाग्राम से ही एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद में इतना बढ़िया हो चुका है अब। पहले नहीं था।
पहले मुझे अलग अलग एप्स यूज करने पड़ते थे, लेकिन अब सब कुछ अवेलेबल है आपके पास इंस्टाग्राम पे। सारे के सारे ऑप्शन, ऑडियो मर्ज करने का, ऑडियोज मिक्स करने का, उसके साथ साथ आपके पास ट्रांजिशंस भी है, कोई एडिटिंग वगैरह करनी है, क्रॉप वगैरह करना है, सब कुछ इंस्टाग्राम पे ही अवेलेबल है। ठीक है, तो मत यूज करो ऐसे अजीब और गरीब ग्लिचेस, ऐसे तूफान मारते हुए अपने जो ट्रांजिशंस यूज करते हो, मत यूज करो ये सब। सिंपल सोबर रखो अपनी वीडियो को, सिंपल सोबर। और एक चीज और मैंने नोटिस की है कि आप लोग क्या करते हो, जो भी स्टोरीज जैसे होती है ना, जैसे अभी मीटिंग की स्टोरी वगैरह हो गई, ये सब चीजें ना रील्स में पोस्ट कर देते हो। नहीं करना, नहीं करना। आप ये सब चीजें स्टोरी पर लगाओ, पोस्ट मत करना। ठीक है, मैंने अभी बोला ना, पोस्ट सिर्फ और सिर्फ वो करना जिसके अंदर आप दिख रहे हो। मीटिंग्स अगर आपको दिखानी है तो आप स्टोरीज लगाओ, इनफैक्ट अच्छे से लगाओ। ठीक है, लेकिन रील्स पर मत पोस्ट करो उस चीज को। हम्म। आई गेस यहाँ पर ना कोई म्यूट हो रखा है, मुझे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। ओके, यस, नाउ इट्स ओके। मे बी किसी के पास चला गया। ठीक है, तो यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास टेम्पलेट्स का। इंस्टाग्राम पे ना एक ऑप्शन होता है टेम्पलेट्स का। ठीक है, आप सब लोगों ने देख रखा होगा। अब वो कैसे यूज करना है, जब आप टेम्पलेट्स को सर्च करते हो ना, अपने टेम्पलेट्स को ना अपने अकॉर्डिंग एडिट करना सीखो। ऐसा नहीं है कि आपको वो टेम्पलेट्स एज इट इज डाल देना है, बिकॉज वो पता है आपको कैसे मिलेंगे, घूमने फिरने वाले, है ना, लोग जो मतलब अपना चिल कर रहे हैं वैसे वाले, खाने पीने वाले, इस तरीके के टेम्पलेट्स मिलते हैं आपको। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं भी स्मार्ट वर्क करती हूँ, मैं वहां से वही है ना, ऑटोमेशन पे डालना है अपना काम। रील्स एडिट करने में भी कम मेहनत थोड़ी ना लगती है, पहले सोचो क्या है कैसे है, टाइमिंग सेट करो ऑडियो के हिसाब से, बड़ी मेहनत का काम है। मैं क्या करती हूँ, मैं ना टेम्पलेट उठा लेती हूँ। टेम्पलेट उठाया, उसके अंदर अपनी क्लिप्स डाली, और उसको एडिट करके अपना वर्क जैसा बना देती हूँ। वर्क जैसा बना देती हूँ मैं उन टेम्पलेट्स को। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। मेरी टेम्पलेट वाली रील की अगर मैं बात करूँ तो हम्म, जैसे ये वाली थी, ये वाला भी मेरा टेम्पलेट था। है ना, ये सब हमारे टेम्पलेट्स थे। ठीक है, इनको तरीके से सब यूज करके मैंने पूरी काया पलट कर दी इनकी। और भी मैं बहुत सब चीजें दिखाती हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिनको अपने काम के उसमें डाल दिया। डजेंट मैटर यार, मुझे मैटर करता है मेरा काम होना चाहिए। मेरा काम होना चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं मैटर करता। तो ऐसे जितने भी सब रील्स वगैरह मैं देखती हूँ ना, मैं सारी ना सेव कर करके रख लेती हूँ। सेव करना शुरू कर दो। सेव का सबको ऑप्शन पता होगा, है ना, कि सेव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ना आपके पास ऑप्शन आता है इधर, ठीक है, 3 डॉट्स में जाकर सेव। ठीक है, और इसके अंदर ना आपकी ना कलेक्शंस बन जाती हैं। अलग अलग ना कलेक्शंस बना लो अपनी इंस्टाग्राम पे। मेरे पास हर टाइप की कलेक्शन है। कंटेंट, वन डे, होम, बिजनेस रील्स, अलग अलग मैंने सारी की सारी अलग अलग बना रखी है। ठीक है, और अब पता है क्या, ये मुझे इतना ज्यादा इजी रहता है कि अगर मुझे कोई बोलने वाली वीडियो बनानी है, मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या बनाऊं कैसे बनाऊं। है ना, मैं सीधा जाती हूँ अपने सेव्ड पर, अपनी कलेक्शन खोली, कंटेंट वाले में गई और बना ली मैंने। इनफैक्ट पता है मुझे एक दिन बनानी है, अभी जो चीजें अचीवमेंट्स मेरे पास है भी नहीं, बट मुझे बनानी जरूर है एक दिन। मैंने वो भी सेव कर रखी है, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो। वन डे के नाम से मैंने वो सब चीजें सेव कर रखी है जो मुझे जिस टाइप की मुझे बनानी है। जैसे मुझे ये वाली पसंद थी, है ना, मैंने ये सेव करके रखी हुई है कि मुझे बनानी है वन डे। ठीक है, एक दिन ये वाली सब मेरी रील्स बनेंगी। सब कुछ सेव्ड है मेरे पास, मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जब मेरे पास वो अचीवमेंट्स आएंगी, मैं सीधा यहाँ से जाऊंगी और अपनी रील्स वगैरह बना लूंगी। आइडियाज इतने सोचने ही नहीं पड़ते, पता नहीं क्यों आप लोग इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो इस चीज को, कि आइडियाज नहीं आ रहे, क्या रील डालो, कंटेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे नहीं लगाना दिमाग। टेम्पलेट्स उठाओ, उसको बस एडिट करो, उसके अंदर अपनी छोटी 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 क्लिप्स डालो अलग अलग स्टाइल की। अपनी ना एक आदत और बना लो, फोटोज क्लिक करते हो ना हर जगह जहां जाते हो, फोटोज क्लिक करते हो ना, वीडियोस बनाने की आदत भी बना लो। चाहे वो 2 2 3 3 सेकंड की हो, 4 सेकंड की हो, 5 सेकंड की हो, छोटी छोटी वीडियोस बनाने की आदत बना लो। बिकॉज रील्स में वीडियोस चलती है, फोटोज नहीं। अगर आप अपनी फोटोज को मर्ज कर करके रील्स बना रहे हो ना, एक दो अच्छी लग जाएंगी, बाकी नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपनी वीडियोस बनाने की आदत बना लो। कहीं भी जा रहे हो, छोटी छोटी वीडियोस बहुत सारी बनाओ। मेरी बड़ी आदत है ये। ठीक है, मैं जहां भी जाती हूँ मैं बहुत सारी वीडियोस बना के आती हूँ, तो मेरे पास बहुत कंटेंट रहता है। अगर मुझे बाद में भी कभी यूज करनी हो तो मैं कर सकती हूँ। हर टाइप की रील बना के आती हूँ, फोन पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, हर टाइप की मैं बना के आती हूँ।
है ना, कमी नहीं होनी चाहिए वीडियोस की, ज्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज सब हो गई इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके साथ साथ आपको ना कलरफुल टेक्स्ट अवॉइड करने हैं। ये सब चीजें लिख लेना जो मैं बता रही हूँ, ये डूज एंड डोंट्स हैं। शायद अभी सुनने में लग रहा हो बोरिंग है कुछ है, लेकिन ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद ही रील्स वायरल होती हैं। बहुत मेहनत से सीखी है मैंने ये सारी चीजें, बहुत टाइम लग गया यहाँ तक आने में, यहाँ तक सीखने में, रील्स वायरल करने में। अब मेरी रील्स इजीली वायरल हो जाती है। मुझे अगर कोई भी रील वायरल करने का मन है मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से वायरल करनी है। 3 से 4 रील्स उस तरीके की डालूंगी, एक ना एक तो वायरल हो ही जाएगी। ठीक है। तो कलरफुल टेक्स्ट को अवॉइड करना है, सिंपल रखना, ब्लैक या व्हाइट। अगर कोई ऐसी रील है पर्टिकुलर जिसके ऊपर दोनों कलर्स नहीं जा रहे, दिख नहीं रहा, तब यूज करना, वरना ब्लैक या व्हाइट, बस यही 2 कलर्स यूज करो। मेरी पूरी की पूरी प्रोफाइल उठा के देख लो, यही 2 कलर मिलेंगे, ब्लैक या व्हाइट। ब्लैक या व्हाइट, बस यही 2 कलर्स हैं। बिकॉज प्रोफेशनल ही बस यही 2 कलर्स लगते हैं। हम छोटे बच्चे नहीं हैं, वी आर मेच्योर, कि हमें कलरफुल तड़कते भड़कते वाले रील्स चाहिए, तड़कते भड़कते वाले पोस्ट चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो मेच्योरली बिहेव करो, सिर्फ और सिर्फ वो चीजें यूज करो जहां पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट हो। ठीक है। टेक्स्ट, और टेक्स्ट जो है ना आपका स्मॉल होना चाहिए, एकदम बड़ा बड़ा ब्रॉड ब्रॉड नहीं रखना, स्मॉल रखना है, और टॉप पे रखना है। रील के नीचे नहीं, मिडल में नहीं, टॉप पर अगर स्पेस है तो। अगर स्पेस नहीं है तो ऑफ कोर्स मिडल में ही रखोगे। मैं आपको इस चीज का भी ना मैं दिखा दिखा के सब कुछ समझा रही हूँ, बिकॉज मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप लोगों की भी इंस्टाग्राम ऐसे सब अच्छे से बिल्ड हो। अगर किसी को ज्यादा रेफरेंस के लिए देखना हो तो मेरी इंस्टाग्राम पे विजिट करके देख लेना, ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, अब मैं आपको वायरल वाली रील्स ही दिखा रही हूँ। ये रील वायरल है, टेक्स्ट कहाँ पे है, टॉप पे छोटा छोटा दिख रहा है। ये एस्थेटिक वाला, वही जो मैं कह रही थी, ब्लैक वाला फिल्टर। ठीक है। ये वाली रील मेरी वायरल है, ये रहा टेक्स्ट। ठीक है, जहां पर जगह हो और क्लियरली विजिबल हो। मोस्टली वो जगह टॉप ही होती है, जब टॉप पे डालते हो तो सबसे ज्यादा वायरल होती है। मेरी ये वाली रील वायरल है, क्लिप्स, सिंपल, एक टेक्स्ट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। है ना। इसी तरीके की रील्स वायरल होती है। ये है, टॉप पर टेक्स्ट सिंपल। ठीक है ना। ये वाली रील है, टॉप पर टेक्स्ट सिंपल। मेरी सारी रील्स इस तरीके की है, क्योंकि देखने में अच्छी ही वही लगती है। जहां पर आप ज्यादा टेक्स्ट लगा देते हो, ज्यादा कलरफुल कर देते हो, ज्यादा कुछ दिखाना शुरू कर देते हो ना, वो नहीं जचता। आपको में भी लग रहा हो कि हाँ खाली खाली है, भरा भरा चाहिए मुझे, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, ऑडियंस को नहीं अच्छा लगता। और हमें ऑडियंस के हिसाब से चलना है, बिकॉज हमें अपनी रील्स को वायरल करना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपको ना ट्रेंड्स फॉलो करने हैं। वायरल करने के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रेंड्स फॉलो करना। और अब वो कैसे करना है मैं ये चीज बता रही हूँ, ट्रेंड्स का ध्यान कैसे रखना है। जब हम रेगुलर बेसिस पे सब रील्स वगैरह देखते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं एरो वाली रील्स के। वो तो सबको पता होगा, ट्रेंडिंग ऑडियो आप कैसे देखते हैं, ये तो सब लोगों को अभी तक पता चल गया होगा। नहीं पता तो मैं फिर भी बता देती हूँ एक बारी, कि हमारे पास जब हम रील्स कोई भी विजिट करते हैं तो वहां पे हमारे पास ना ऑप्शन आ जाता है, ऑडियो के ऊपर एक एरो लगा हुआ आ जाता है कि ये ऑडियो ट्रेंडिंग है, जैसे इस ऑडियो पे आ रहा है। ठीक है, कि ये ऑडियो ट्रेंडिंग है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऑडियो ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। ठीक है। तो यहां से आपको वो रील उठानी है। दूसरा तरीका ट्रेंड्स फॉलो करने का क्या है, सबको पता होता है कि कौन सी टाइप की रील्स ट्रेंडिंग है। ठीक है। कोई वीडियो कोई ऑडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जैसे अभी पीछे मोरल ऑफ द स्टोरी वाली बहुत ज्यादा चली थी, है ना। दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब ये आपके ऊपर है, आप उसको अपने बिजनेस रील में किस तरीके से कन्वर्ट करते हो। आपको वो ट्रेंडिंग ऑडियो का फायदा उठाना है। जरूरी नहीं अगर वो ट्रेंडिंग ऑडियो भाई रोमांटिक ऑडियो चल रही है कोई, है ना, कोई रोमांटिक ऑडियो, कोई रोमांटिक ट्रेंड चल रहा है, कोई भी इस तरीके का फ्रेंड्स वाला कोई ट्रेंड चल रहा है, फ्रेंड्स के साथ साथ मैं उसको ना बिजनेस में शिफ्ट करती हूँ। बोलना बहुत आसान है, दिमाग लगाना पड़ता है ना, कि आपको कैसे अपनी उन नॉर्मल रील्स को बिजनेस में शिफ्ट करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब उन्हें बिजनेस में शिफ्ट करने के लिए ना मैं अपनी बिजनेस वाली वीडियोस उठाती हूँ और उन ऑडियोज के अंदर सेट करती हूँ। उससे क्या होता है, वो ट्रेंड भी मेरी पकड़ में आ जाता है जो ट्रेंड चल रहा होता है, और उसके साथ साथ मेरा बिजनेस भी प्रमोट हो जाता है। तो आपको यही चीज करनी है, जो भी ट्रेंड चल रहा है अभी, जैसे अभी मोरल ऑफ द स्टोरी वाला ट्रेंड चला था, तो मैंने उसको भी अपने बिजनेस में शिफ्ट किया, मैं दिखाती हूँ। ठीक है। ये अभी चला था, आई डोंट नो ऑडियो आ रही है नहीं। ठीक है ना, हर ट्रेंड को अपने बिजनेस रील्स में कन्वर्ट करना सीखना पड़ता है।
ठीक है। बीच में अभी गर्ल चाइल्ड वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, सबको पता है ना, जो भी सिनेरियोज वगैरह होते हैं, इंस्टाग्राम वाज ऑल गर्ल्स चाइल्ड वगैरह वाला सीन हुआ था। दो आई शुडंट हैव, बट मैंने उस चीज को भी ना सब यूज किया। गाना ट्रेंडिंग था, काम में कन्वर्ट कर दिया। ये आपको ना थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप ट्रेंड को यूज करके अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। ट्रेंड को फॉलो करने के लिए नहीं कह रही मैं कि अगर ट्रेंड में कोई रोमांटिक ऑडियो चल रहा है तो आप रोमांटिक रील्स डालना शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं कह रही मैं। उस ट्रेंड को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है। ओके, सो दिस वाज द थिंग। और इसके अलावा जो आपको चीज का ध्यान रखना है कि प्रोफाइल पिक्चर जो है ना उसके ऊपर आपकी फेस विजिबल हो। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। काफी सारे लोगों ने मिरर फोटोज लगा रखी है प्रोफाइल पे, बहुत सारी चीजें लगा रखी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक सेकेंड। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने वो चीजें सब लगा रखी है, तो आपको इस चीज का सब ध्यान रखना है। ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर आपका फेस। और नोट्स लगाने स्टार्ट कर दो। नोट्स। नोट्स का ऑप्शन आता है ना हम सबके पास, नोट्स ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप नोट्स लगाओगे ना लोग आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन मार्क वाले नोट्स लगाओगे तो और ज्यादा बेनिफिट करेगा। स्टोरीज भी ना इंटरेक्टिव डालो, जिसके ऊपर आपकी ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट कर सके, अगर आपको अपनी ऑडियंस को रखना है अपने साथ। चाहे 200 फॉलोअर्स क्यों ना हो, वो भी अनफॉलो मार सकते हैं अगर उन्हें अगर वो बोर हो गए तो कुछ इंटरेक्टिव डाल दो। बोर हो गए का मतलब ये नहीं आया कि उनको इंटरेक्ट एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया उनका यहाँ पे। इंटरेक्टिव डालो। ठीक है, मतलब जिसके अंदर वो आपको रिस्पॉन्स कर सके, जिससे वो आपसे बात कर सके, कनेक्ट कर सके, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, पॉल वगैरह डाल दी, ये सब चीजें। इससे क्या होता है, आपकी ऑडियंस आपके साथ टच में रहती है ना, और आपकी स्टोरीज ज्यादा देखती है, तो रीटारगेटिंग होती रहती है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक रीटारगेटिंग सुनी होगी, है ना, वो होती है इससे। ठीक है। तो आपको यही चीज सब करनी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आपको रीटारगेटिंग कैसे करनी है मैं ये चीज बता रही हूँ। ये लास्ट है, फिर इसके बाद हम लोग जस्ट वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है। रीटारगेटिंग करनी हो ना आपको एनरोलमेंट्स की, तो उसके लिए मैं आपको ना एक बेसिक सा सिंपल सा ना मैसेज दूंगी। उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आपको। एक सेकेंड। जिन लोगों को आप वीडियो दिखा चुके हो ना उनको ना एक बेसिक सा ना ये वाला मैसेज शेयर कर देना। डोंट वरी, जो लोग मुझे डीएम्स कर रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो राघव सर अभी सारे के सारे मैसेजेस ग्रुप्स में शेयर कर देंगे जहां जहां पे लिंक आए। डोंट वरी। ठीक है। ये है। अब इस मैसेज से क्या होगा, जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने आपके साथ एनरोल नहीं किया, 10 लोगों को ये मैसेज भेजोगे, 1 से 2 एनरोलमेंट आएंगी ही आएंगी। अश्योरिटी के साथ, अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस तरीके से ना लोग ना इससे देखते हैं, समझते हैं कि अच्छा 99 रुपीज में हो रहा है, 50% ऑफ है, ये ऑफर वगैरह ना बहुत पुराना हो गया। ऑफर वगैरह से अब कोई नहीं आजकल रिवर्ट बैक करता। देखा ही होगा, पर्सनली यूज कर रहे होगे, पोस्टर पे 50% ऑफ वगैरह लिखकर कोई रिप्लाई नहीं करता। लेकिन अब ऐसे करके लिखोगे ना कि एक लास्ट बैच है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 99 में सीट मिल रही है, तो लोग रिप्लाई करते हैं रिप्लाई, जेन्युइन करते हैं। ठीक है ना। सो बस, हेयर इट वॉज। आई होप सब लोगों ने सारी की सारी चीजों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, सारी की सारी चीजें से जानने को मिली होंगी। बट फायदा तभी होगा जब इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे। जेन्युइनली स्पीकिंग, मैंने जो भी चीजें बताई है प्रोफाइल ब्रांडिंग से, लीड जनरेशन से रिलेटेड, ये सब चीजें मैं पर्सनली इम्प्लीमेंट करती हुई आ रही हूँ। ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। 100% क्या, 110% आएगा। आई एम श्योर। क्योंकि मैंने खुद ने किया तो आपका भी आएगा। आपके और मेरे में कोई फर्क तो नहीं है ना। ठीक है। मैं भी वहीं से स्टार्ट करके आई हूँ जहां आज आप हो। मैंने भी वही सब एक्शंस लिए जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाए हैं। ठीक है। तो बस इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट 100%